हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोगों ने लास्टली स्टडी कर रखा हुआ है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन से 3D ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें कौन कौन से स्टडी करने हैं, उनके फॉर्मुलेस क्या हैं, ये सारा हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। सो आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 12.1 है ये हमारी। तो उसका पहला क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 क्यूब हैं, ठीक है, क्यूब्स हैं और उनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, मतलब एंड टू एंड, मतलब एक क्यूब दूसरे क्यूब से एग्जैक्टली ज्वाइन हो रहा है उसके एंड से, तो हमें जो अब जब 2 क्यूब ज्वाइन करते हैं, ये हमारे क्यूब्स हैं, जैसे ये हमारा पहला क्यूब है, ठीक है, ये 2 क्यूब है, ठीक है। मैंने 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड, मतलब जहां इसका एंड था वहीं दूसरे वाले क्यूब को एकदम एग्जैक्टली ज्वाइन किया मैंने। तो जब हम 2 क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या ये दिख रहा है, ये क्यूबॉइड बन गया है ना। 2 क्यूब ज्वाइन करने से एक क्यूबॉइड हमारा रिजल्टिंग सॉलिड बन के आया है। सो इसी तरह से हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ने थे, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी ना कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स स्टडी करना है। तो इसी तरह वो कॉम्बिनेशन होंगे कि 2 क्यूब्स ज्वाइन किया और एक नया हमको मिल गया क्यूबॉइड। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर जब 2 क्यूब्स हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। सबसे पहले हम एच को लेट कर लेते हैं, लेट एच ऑफ द क्यूब बी ए सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे ये एच है, ये ए सेंटीमीटर, ये ए सेंटीमीटर है, ये ए सेंटीमीटर है। अब ये दोनों ए है और ये भी ए है। अगर मैं ये पूरा कंबाइन कर लूं तो ये 2a हो जाएगा, ये ए होगा, ये सारे ए साइड्स हैं, और ऊपर वाली भी सिमिलर 2a हो जाएगी। ये पूरा कंबाइन होके बाकी सब सिंगल ए रहेंगी हमारी। सो ये हमारी एज है। हमको फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्वेश्चन में कितना गिवन है, 64। सो ए क्यूब, फैक्टर्स कर लेंगे इसके, ये क्या हो गया है, 3 टाइम्स है हमारा। सो यहाँ से एक 4, ये क्यूब हटा दीजिए, ये क्यूब ही रूट ही लगा है, ये क्यूब रूट लग चुका है। सो यहाँ से 4 आ गया है, तो ए हमारा कितना आ गया है, 4। सो ए 4 है, मतलब इनकी वैल्यूज 4 आ चुकी हैं, ठीक। अब हमने जब क्यूबॉइड निकाला है, हमको सरफेस एरिया किसकी निकालनी है, क्यूबॉइड की बोली गई है, और 2 क्यूब ज्वाइन करके क्यूबॉइड ही बने। सो अब हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल लेते हैं इस क्यूबॉइड की कितनी कितनी है। सो अगर देखेंगे लेंथ कितना दे रखा है, यहाँ पे ये लेंथ होती है, ये नीचे वाली, ये पूरी कितनी है, 2a। सो 2a और 2a कितना दे रखा है, 4। सो ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। वैसे ही ब्रेथ निकाल लेंगे, ब्रेथ कितनी है, a सेंटीमीटर। सो a कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ आ चुकी है। नेक्स्ट हाइट, हाइट ये हमारी हाइट है, ये ब्रेथ, ये हमारा दे रखा था ब्रेथ, तो इसको हमने a सेंटीमीटर लिखा है। ये हमारी हाइट है, ये जो लंबी साइड है। सो इसको लिखेंगे a सेंटीमीटर, डेट इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमने निकाल ली है। अब हमको फॉर्मूला पता है कि सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड 2lb प्लस bh प्लस hL, और ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं सारा वैल्यू। एल वैल्यू है दे रखी है 8, ब्रेथ इज 4, ब्रेथ इज 4, हाइट इज 4, हाइट 4 एंड लेंथ इज 8। कैलकुलेट कर लीजिए सब कुछ, 32, 16, 32, ये सारा ऐड कर लेंगे, 80, और इसको 80 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 160 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर। सो हमारी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आया है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन में कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो सरफेस एरिया निकालने को बोला गया है वो टोटल सरफेस एरिया है कि कर्व सरफेस एरिया है। यहाँ तो कुछ मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ बस इतना ही तो बोला गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सो अगर हमारे पास ये मेंशन नहीं है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप उस जगह पे हमेशा और हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया मैंने,
तो जब मेंशन नहीं होगा तो आप हमेशा से टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, और अगर क्वेश्चन में अगर उन्हें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, वो पूछेंगे आपसे, तो वो मेंशन करके देंगे कि आप कर्व सरफेस एरिया निकालिए, और अगर नहीं मेंशन है तो आप हमेशा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो हमारे पास दो सॉलिड्स हैं यहाँ पे, एक हेमिस्फीयर की बात हो रही है, दूसरा सिलेंडर की बात हो रही है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। सो ये डायग्राम है इसका कि ये हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर हमने टोटल एक सिलेंडर को पुट किया हुआ है। सो हेमिस्फीयर के लिए बताया गया है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। सो डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरा डायमीटर होता है, ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर हमको रेडियस निकालनी होगी तो हम डायमीटर का हाफ कर देंगे, अगर ये 14 है बाय 2 कर देंगे तो 7 हो गया। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी, ये 7। और ये मैंने बता रखा था जब आपको फिगर्स बताए थे कि ये रेडियस होता है तो ये भी रेडियस होता है, तो ये भी 7 ही होगा। ये इतनी हाइट भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। और हमें पूरी वेसल की हाइट, ये पूरा वेसल है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। ये पूरा वेसल 13 सेंटीमीटर है। तो अगर मुझे इस सिलेंडर की हाइट पता करनी हो तो कैसे करेंगे। सो द हाइट ऑफ सिलेंडर कैन बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू 13 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर। अगर मैं इस 13 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इसकी हाइट मिल जाएगी, क्योंकि इतना यही तो है इसकी हाइट, यही तो नीचे का पार्ट हटाना है मुझे, तो इसकी 7 दे रखी है, और पूरा जितना भी वेसल है हमारा वो 13 है। तो 13 माइनस 7 अगर मैं करूं 6 सेंटीमीटर, मुझे सिलेंडर की हाइट मिल चुकी है। रेडियस जो ये है वही ये भी रहेगी, सो ये भी 7 सेंटीमीटर होने वाली है हमारी। सो अब हमने इनके सारे वैल्यूज ऑब्टेन कर लिए। हमें निकालना क्या है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, सरफेस एरिया हमको वेसल की निकालनी है पूरी। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसको निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई RH। कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का 2 पाई R²। सो वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपको यहां से पता है कि रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर लिख देती हूँ यहाँ पे, ये निकाली है आपने जो 6 सेंटीमीटर, और अगर रेडियस, सबकी रेडियस सेम ही है और हाइट भी आपको पता है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। अभी पाई की वैल्यू बाद में रखते हैं, पहले यहाँ जो और गिवन है वो रख देते हैं। रेडियस कितना दे रखा है इसका हमें, 7। हाइट कितनी है, 6 प्लस 2 पाई ऐसे रहने देते हैं, रेडियस 7 स्क्वायर 2 पाई 42 हो गया, ये 2 पाई एंड दैट इज 49। मल्टीप्लाई करा देंगे, 84 पाई प्लस 98 पाई, ऐड कर देते हैं 182 पाई। अब आप चाहो आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, और अगर आपको फर्दर आगे इसको एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा 26 इंटू 22 एंड दैट इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।